अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली 2024 आ चुका है और वन प्लस के लवर्स, वन प्लस के फैंस काफ़ी ज़्यादा अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वन प्लस 7 को 2023 में काफ़ी यूज़ किया, काफ़ी सेल हुए 2023 में 22 में। बट स्टिल वही बात आ जाती है कि अब 2024 आ चुका है, क्या वन प्लस 7 को बाय करना चाहिए, स्टिल वर्थ इट है या फिर किसी और फ़ोन की तरफ जाना चाहिए? बिकॉज इसके और भाई भी आते हैं, वन प्लस 7 प्रो, वन प्लस 7T, या फिर उनकी तरफ जाना चाहिए या फिर इसी फ़ोन के ऊपर टिके रहना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो ना जो एक ओवरऑल अच्छा, वो तो मैं आगे चल के वीडियो में डिटेल में बात करूँगा कि आप किस टाइप के यूज़र हो, आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, और किस टाइप के यूज़र हो आप इसको स्किप कर सकते हो। बिकॉज 4 साल हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए, 5वां साल लग चुका है, 2024 जनवरी आ चुका है। आई थिंक 2019 में ही लॉन्च हुआ था वन प्लस का 7। बड़ी बात है भाई, आज भी ये स्मार्टफोन काफ़ी सेल हो रहा है। पिछले साल 2023 में भी काफ़ी सेल हुआ है, तो मानना पड़ेगा यार वन प्लस को। एप्पल की लाइक वो होते हैं ना, कॉपी कर रहा है, मतलब कॉपी नहीं, मतलब एप्पल को टक्कर दे रही है। एप्पल के 5-5 6-6 साल पुराने आईफोन भी आज ऐसे ही सेल हो रहे होते हैं जैसे डब्बा पैक फ़ोन सेल हो रहा है। तो खैर मोटरोला, वन प्लस ये ऐसे ब्रांड है जो किट फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा सेल होते हुए नज़र आते हैं। खैर आज मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस 7 के बारे में। इसके बेसिकली अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, रिव्यू एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको इसको 2023 में परचेज़ करना चाहिए या नहीं। प्राइसिंग को लेकर भी मैं ओवरऑल श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँगा। तो वीडियो बने रहा एंड तक, पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नाराज़ नहीं हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम बढ़ते हैं स्मार्टफोन के रिव्यू की तरफ। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करूँ तो डिज़ाइन वाइज तो नो डाउट ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पुरानी वाली फील, पुरानी वाली लुक प्रोवाइड करता है। बैक गिलास की है, सॉरी गिलास गिलास की है बैक। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, फ्रेम जो है एलुमिनियम का है। नो डाउट कहीं ना कहीं प्लास्टिक वाली भी फील आती है, ग्लास वाली भी फील आती है, लेकिन है बैक से ग्लास की। ग्लॉसी मतलब शाइनी वाली लुक आती है। आप रिफ्लेक्शन वाली आप समझ लो, आप इसमें अपना फेस भी देख सकते हो और हर वो चीज़ देख सकते हो जो आप शीशे में देख सकते हो। मतलब ऐसी ये एक लुक प्रोवाइड करता है। जल्दी जल्दी में इंसान बाल बनाए बगैर निकल जाता है ना घर से, तो इसमें देख कर आप अपने बाल भी सेट कर सकते हो। तो समझ तो गई होगा, खैर मजाक कर रहा हूँ। मतलब बेहतरीन डिज़ाइन है नो डाउट, काफ़ी प्रीमियम। बीच में जो वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, वर्टिकल लाइन में जो कैमरा सेटअप दिया गया है काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। सिंपल सी लुक है, पीछे मोटरोला की ब्रांडिंग है। नो डाउट काफ़ी सिंपल, काफ़ी एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। हाँ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अभी भी पुरानी वाली फील लुक प्रोवाइड, बिकॉज 5 साल हो गए मैं स्मार्टफोन को। अब आईफोन तो नहीं है ना यार कि 5-5 6 साल भी आज तो डिज़ाइन के लिए चल जाएँ। तो हाँ, अगर आप एक लेटेस्ट डिज़ाइन लवर हो तो इस फ़ोन को छोड़ सकते हो। अगर आप वन प्लस के लवर हो, लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए तो आप वन प्लस के फ़ोन भी ले सकते हो, मोटरोला के फ़ोन भी ले सकते हो। वन प्लस के और भी बहुत सारे स्मार्टफोन है। 7T है बेसिकली, काफ़ी वो जो राउंडेड शेड में डिज़ाइन था उसका, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। खैर नो डाउट इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा ही है। मेमोरी वेरिएंट इसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं। 6 128 वाला काफ़ी सेल होता है। 6 128 या फिर 4 128, जो भी मिल जाए देख लेना, नसीब की बात है, क्योंकि ये बॉक्स पैक नहीं आता है। किट फोन्स में सेल होते हैं धड़ाधड़। 4 128 6 128 ही सेल हो रहा होता है किट फोन्स में। इंटरनेट पे तो बहुत सारे मेमोरी वेरिएंट आते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते स्टॉक के अंदर, चाहे आप पूरी मार्केट ही छान के। नो डाउट इसका डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा है आज के टाइम पर भी। ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले, 6.41 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है। HDR10+ का सपोर्ट भी लेकर आता है इसके डिस्प्ले के अंदर। फ्रंट एंड बैक दोनों से प्रोटेक्शन हुई है गोरिल्ला ग्लास 6 से। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। ये 6 128 वाला मेमोरी वेरिएंट मैंने आपको बता दिया UFS 3.0 के साथ आता है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। और बाकी UFS 3.0 है, अच्छे तरह मैनेज कर लेती है। ओवरऑल 6 128 वाला वेरिएंट भी है। 6 GB रैम आई थिंक एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप इसको, कहते थे आई थिंक, नहीं वो दूसरा फ़ोन था सॉरी, तो आप एक्सटेंड तो नहीं कर सकते हो उसमें। तो मतलब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एंड्रॉयड 12 पर ये अपडेटेड होगा आज के टाइम पर। 13 के इसमें अपडेट नहीं आएगा भाई। 13 14 अगर आप ये सोच के ले रहे हो तो आप उस फ़ोन को स्किप कर सकते हो भाई। 2019 का फ़ोन है, बड़ी बात है ये एंड्रॉयड 12 पर भी आज के टाइम पर रन हो रहा है। तो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर किया जा सकता है आज के टाइम पर पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। अगर आप एक अच्छे डिस्प्ले की तरफ कंटेंट वॉच करते हो, ज़्यादा मूवीज़ ज़्यादा देखते हो, तो फुल HD+ की रेजोल्यूशन है। HDR10 का सपोर्ट भी है आई थिंक सो के, और ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले है। तो मतलब कलर शार्पनेस तो काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है आज के लिहाज से। आजकल के भी बॉक्स पैक में IPS पैनल आ रहा है, 720p की रेजोल्यूशन आ रही है, कोई हाइयर रिफ्रेश रेट नहीं है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो फिर उन आजकल के बॉक्स पैक फ़ोन से अच्छे तो फिर ये
पुराना ही फ़ोन है। हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 855 वाला हार्डवेयर इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि पबजी को स्पेशली 60 फ्रेम पर सेकंड पर खेल लेता है। 60 एफ पर आपको फुल मज़े देखने को मिलेंगे। जायरो जो है वो हार्डवेयर वाला है। लेकिन एक बात मैंने नोट करी इस स्मार्टफोन के अंदर, आज के टाइम पर ये आधे से पौने घंटे गेमिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हीटअप होना स्टार्ट हो जाए है। नो डाउट पबजी में फुल मज़े हैं, नो डाउट मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा इसको गेमिंग के लिए। बेस्ट फ़ोन है ये, परफॉर्मेंस वाइज हार्डवेयर वाइज बेहतरीन ऑप्टिमाइज हुआ है। बट स्टिल वो मसला आ जाता है गेमर्स, आजकल तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो उतना मसला नहीं आएगा, लेकिन आगे जून जुलाई में फिर आपको प्रॉब्लम करता हुआ नज़र आएगा। हाँ, अगर आप एसी वाले कमरे में बैठे हुए हो, ठंडा क्या मरी वरी में रहते हो आप लोग, फुल मज़े कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे लेना इसको मतलब सही है। अगर आप कराची वाली साइड की तरफ रहते हो, कराची लाहौर ऐसी तरफ रहते हो ना, तो फिर गर्मियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं, तो फिर ये माइंड में भी आपको रखनी है अपनी चीज़ें, इन चीज़ों को अपनी माइंड में रखना है। तो मतलब हीटअप करता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल अगर आप केस चढ़ा कर ऐसे स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो हीटअप थोड़ा बहुत आपको कम महसूस होगा। ये मैं आपको एक हैक्स बता रहा हूँ। या फिर थोड़ी देर अगर आप चार्जिंग पे लाके इसको और यूज़ करोगे तो और ज़्यादा हीटअप होगा गेमिंग के लिए स्पेशली। वैसे ही अगर आप फ्रीज़र में रख कर, मतलब मैं ये करता था ना, जब मेरे पास पुराना फ़ोन था ये वाला, ये पड़ा हुआ, तो मतलब मैं इसको फ्रीज़र में रखता था। ये नोकिया का 6 है, इसको मैं फ्रीज़र में रखता था। ये इतना गर्म हो जाता था, लाइक गेमिंग के लिए वो वीडियो में बनाता था, फ़ोटो लेता था, तो मतलब कोई भी शूट करता था, कोई भी गेम प्ले करता था, तो ये हीटअप काफ़ी ज़्यादा, उसको मैंने लिटरली यार सच बता रहा हूँ, उसको मैंने फ्रीज़र में रख के यूज़ किया है। तो लाइक फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी ज़्यादा लोहे का फ़ोन था ये, तो इसलिए मतलब गर्म हो जाया करता था। लेकिन वो प्लास्टिक तो नहीं है, मतलब गिलास है, इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होगा जितना ये होती है। ये तो पकड़ा भी नहीं जाता था नोकिया 6। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप किट फ़ोन्स को लेने की तरफ जा रहे हो, किट फ़ोन को लेने जा रहे हो, ये मैंने बॉक्स पैक लिया था, पता नहीं 7-8 साल हो चुके हैं लिटरली, आज भी ये फ़ोन चल रहा है बिल्कुल सही। तो लाइक पुराने फ़ोन भाई, ओल्ड इज़ गोल्ड आपने सुना होगा, तो बेहतरीन फ़ोन मुझे लगा ये मोटरोला बोल रहा हूँ, वन प्लस का 7, वन प्लस 7T भी है, वन प्लस 7 प्रो भी है, और भी होंगे वन प्लस 7 प्लस जो भी होंगे, तो आप उनको भी देख सकते हो। उनको पर मैंने आई थिंक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है वन प्लस 7 प्रो पे, वन प्लस 7T पे। अगर आप वन प्लस 7 की तरफ नहीं जाना चाह रहे हो, वन प्लस अगर आप प्रो वाले बंदे हो तो प्रो को ले सकते हैं, फिर टी को ले सकते हो। 7T भी काफ़ी अच्छा है, मैंने उसका भी रिव्यू किया हुआ है, डिज़ाइन बेहतरीन है उसका, और ज़्यादा अच्छा है। बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है, कोई इतने आजकल 3-4 कैमरे वाले शशके नहीं है, डुअल कैमरा, और दोनों मेन कैमरा ही हैं, मतलब दोनों काम के हैं। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है दूसरा, और 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। फ्रंट पर नॉच है, नॉच के अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और नॉच कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग चाहते हैं कि पंच होल मिल जाए, तो इन चीज़ों का आपने अपने माइंड में रखना है। 1080p 30 fps ये फ्रंट से शूट करते हैं, AIS का सपोर्ट लेकर आता है, और बैक से ये 4K 60 fps तक चला जाता है भाई, 4K 30 से 60 fps दोनों को ये सपोर्ट करता है। 720p 60 fps आई थिंक, 1080p 60 वो देख लेना आप लोग। बाकी मतलब बेहतरीन फ़ोन है यार, फ़ोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी नो डाउट बेहतरीन है। मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ क्वालिटी शो करवा ही दी होंगी, तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हो, मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी। डे लाइट फोटोग्राफी मैंने आपको नहीं दिखाई, बट स्टिल काफ़ी बेहतरीन काम करता है ये स्मार्टफोन। अच्छी बात ये है कि 4K को भी सपोर्ट करता है भाई, ये 40-50 हज़ार वाले स्मार्टफोन किट फोन की मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी प्राइस आगे पीछे ही है इतनी जितनी मैंने आपको बताई है। और अगर आजकल बॉक्स पैक फ़ोन की बात करूँ ना, 1080p 30 fps विदाउट OIS लेकर आ रहा है, तो फिर इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख के इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना है। अगर मैं ये Oppo A50 मेरे पास पड़ा हुआ है, 50,000 का है मेरे पास है था, और मतलब इसमें कोई AIS का सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब 1080p 30 fps का आई थिंक इसमें सपोर्ट है। Oppo A54 आई थिंक प्रोसेसर भी बेकार लगा हुआ है, तो लाइक ये 50,000 का फ़ोन है। ये देख, ये लग कहीं से भी नहीं लग रहा है यार, मतलब इससे अच्छा तो कोई बंदा किट फ़ोन्स को ही परचेस कर ले। तो इसलिए मैं किट फ़ोन्स को ज़्यादातर उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, उनको रिकमेंड करता हूँ, इन नए बॉक्स पैक फ़ोन को परचेस करने से बेहतर है। ये मेरे नहीं है, घर वालों के, कहीं ये ना समझना कि ये मेरे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है किट फ़ोन्स की, AIS को भी सपोर्ट करते हैं और 4K के भी सपोर्ट करते हैं, और ये फ्रंट और बैक दोनों से OIS को सपोर्ट करता है। लाइक स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो आप बना सकते हो, व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो, कम बजट है आपका, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 40 से 50,000 की रेंज के अंदर। प्राइसिंग को लेकर आगे डिस्कस करते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। बाकी 3700 आई थिंक 3700 मिली एम्पेयर की बैटरी है, और 20 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। चार्जर डब्बा अगर आपको साथ मिले तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है,
अदरवाइज़ इसकी प्राइस थोड़ी सी कम ही होगी। देखो डब्बा तो आज के टाइम पर साथ मिलेगा, सिर्फ किट ही मिलेगी, मतलब किट से मेरा सिर्फ आपको फ़ोन ही मिलेगा। ये लो पकड़ो और लेके जाओ, ले आओ घर पे उठा के। तो आप मतलब इस फ़ोन को भी कंसिडर कर सकते हो एक बेहतरीन कैटेगरी में। नो डाउट यार, स्नैपड्रैगन 855 वाला हार्डवेयर, ऑप्टिक एमुलेट डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट भी हो डिस्प्ले के अंदर, तो मतलब बेहतरीन है। कैमराज में 4K AAS का सपोर्ट, 20 वॉट की चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग हमें बेसिकली कहेंगे। और ना आजकल के 50, 60, 70 हज़ार में भी 18 वॉट की चार्जिंग, 15 वॉट की चार्जिंग भी आ रही है भाई। ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप सिचुएशन से ख़बरदार मतलब बाखबर अगर नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में किट फ़ोन्स को लेने में ही भलाई मैं इस फ़ोन को गेमिंग के लिए रिकमेंड करूँगा। कैमरा वाले सेट की तरफ से हाँ, बैटरी की साइड से थोड़ा इशू आ सकता है आपको। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है, हैवी यूज़र हो तो 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है। फिर पावर बैंक रख के साथ घूमो यार हमारी तरह। खैर मजाक कर रहा हूँ, मैं तो नहीं घूमता, रिश्तेदारों को मैंने देखा आईफोन है ना उनके बाद तो वो पावर बैंक रख के घूमते हैं। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो घर पे ज़्यादा रहते हो, ऑनलाइन काम है, बिज़नेस कर रहे हो ऑनलाइन, हमें भी बताओ थोड़ा, खैर मजाक कर रहा हूँ, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो घर में अगर आप ज़्यादातर रहते हो। तो बाकी 110% ये रिकमेंडेबल डिवाइस है मेरी तरफ से। 2024 में क्या 25 में, 26 में, 27 में लो यार लो, मतलब वीडियो नहीं देखा करो, लो फ़ोन को। खैर मजाक कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। वन प्लस यार बेहतरीन फ़ोन बनाया, ताकतवर फ़ोन बनाया यार इसने, आज के टाइम पर भी ये ज़िंदा है। मैं क्या बोलूँ यार अब इसके बारे में, वन प्लस के बारे में, बेहतरीन यार, बोलने लायक नहीं छोड़ा मुझे इसने। खैर आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। प्राइसिंग भूल गया था, देखो मैं भी जाने वाला था। प्राइसिंग को लेकर मैं ओवरऑल कंफर्म नहीं हूँ, काफ़ी महीने हो चुके मैंने ऑफलाइन मार्केट का चक्कर नहीं लगाया। ऑनलाइन में देख रहा था 50 कोई बता रहा था, कोई 60,000 बता रहा था, तो पता कर लेना है। PTA प्रूव्ड आराम से देखने को मिल जाएगा। सिर्फ किट मतलब मैंने आपको बता दिया, सिर्फ फ़ोन ही आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये भी ले लो यार, कोई मुझसे अगर लेना चाहे तो ले, नीचे कमेंट कर दो, मैं बेच रहा हूँ ये फ़ोन। तंग आ गया उससे, बहुत बहुत अटकता है यार ये फ़ोन सीरियसली। अगर कोई लेना चाहे तो हम बता दे। इस फ़ोन की हालत दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो नीचे से पूरा टूटा हुआ है लेकिन चलता काफ़ी ठीक ठाक है। तो अगर कोई ये फ़ोन लेना चाहे तो नीचे कमेंट कर दे। बाकी मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बेच नहीं रहा भाई मैं, फ़ोन मजाक कर रहा था। फिर भी कमेंट कर देना, प्राइस बता देना, सोच लूँगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।